नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। यदि आप भारतीय संस्कृति, त्योहारों और उनकी पौराणिक कथाओं में रुचि रखते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोस सबसे पहले मिले। आज हम विस्तार से जानेंगे श्राद्ध या पितृपक्ष के बारे में, जो हिंदू धर्म की एक अत्यंत महत्वपूर्ण परंपरा है। पितृपक्ष 15 दिनों का वह पवित्र कालखंड है जब हम अपने पूर्वजों को श्रद्धा और सम्मान देते हैं, उनका आशीर्वाद पाते हैं और उनके लिए तर्पण, पिंडदान, दान पुण्य करते हैं। 2025 में पितृपक्ष 7 सितंबर से शुरू होगा और 21 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या के साथ समाप्त होगा। श्राद्ध का शाब्दिक अर्थ है श्रद्धा से किया गया कर्म। यह वह विधि है जिससे हम अपने पितरों यानी पूर्वजों को उनकी आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए सम्मान देते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को श्राद्ध करने के महत्व को बताया था। वहीं रामायण में भगवान राम ने अपने पिता दशरथ की आत्मा की शांति के लिए गया में पिंडदान किया था, जो आज भी गया श्राद्ध के रूप में विख्यात है। श्राद्ध करने की परंपरा का ग्रहण सबसे पहले महर्षि अत्रि के शिष्य निमि ने किया था। वेदों में भी इसके महत्व का वर्णन है और पुराणों में श्राद्ध को पितृ ऋण से मुक्ति का यज्ञ माना गया है। कहते हैं कि जो भी विधिपूर्वक श्राद्ध करता है, उसके पितर प्रसन्न होकर वंशजों को सुख समृद्धि देते हैं। श्राद्ध की विधि में मुख्य रूप से 4 क्रियाएं होती हैं: पिंडदान, तर्पण, ब्राह्मण भोजन और दान। पिंड बनाकर उसे पितरों को समर्पित किया जाता है। तर्पण में जल में तिल मिलाकर मंत्रों के साथ अर्पण किया जाता है। ब्राह्मणों को भोजन कराकर और जरूरतमंदों को दान देकर हम पितरों की तृप्ति करते हैं। इसके अतिरिक्त गाय, कुत्ता, कौवा आदि प्राणियों को भोजन देने की भी परंपरा है, क्योंकि माना जाता है कि पितर इनमें वास करते हैं। पितृपक्ष के दौरान हर तिथि विशेष पूर्वजों के लिए निर्धारित होती है। श्राद्ध तिथि में ही विधिवत श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। यदि मृत्यु तिथि ज्ञात न हो, तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध किया जाता है। इस वर्ष 2025 में यह शांति और पुण्यकारी अवसर 7 सितंबर से शुरू होकर 21 सितंबर तक रहेगा। इन दिनों में पूरा परिवार मिलकर पूजन, श्राद्ध, दान और सामाजिक सेवा में भाग लेते हैं। श्राद्ध का सामाजिक महत्व भी बड़ा है। यह केवल आत्मा की शांति का माध्यम नहीं, बल्कि परिवार में एकता, करुणा और कृतज्ञता की भावना को भी बढ़ावा देता है। आज के युग में यह परंपरा हमें अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ती है और हमें सिखाती है कि पूर्वजों के संस्कारों और ज्ञान का सम्मान करना कितना जरूरी है। ध्यात हो कि श्राद्ध पक्ष में शुभ कार्य, विवाह, नए मकान का प्रवेश, नए व्यवसाय की शुरुआत जैसे काम नहीं किए जाते, क्योंकि यह एक शोक और श्रद्धा का माहौल होता है। साथ ही इस समय तामसी भोजन, मदिरा से परहेज किया जाता है। घर में शांति बनी रहे, मन साफ और शरीर स्वस्थ रहे, यही इस काल का संदेश है। अपने पूर्वजों की पूजा करने के साथ साथ पर्यावरण के प्रति भी यह समय जागरूकता का है। पितृपक्ष में विशेष रूप से पीपल, बरगद, तुलसी जैसे पवित्र पेड़ लगाना शुभ माना गया है, क्योंकि इनके माध्यम से पितरों को प्रसन्न किया जाता है। यह वृक्ष न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भी लाभकारी है। दोस्तों, श्राद्ध केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह प्यार, सम्मान, आभार और यादों का संगम है। यह हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है और जीवन के उस बंधन को मजबूत करता है जो पूर्वजों से लेकर भविष्य की पीढ़ियों तक चलता है। अगर हम अपने पितरों की परंपराओं का सम्मान करें, तो उनका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ रहेगा। इस खूबसूरत परंपरा को बनाए रखने और आने वाली पीढ़ियों को इसके महत्व से अवगत कराने में आप सभी का योगदान जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम साथ मिलकर हमारी सांस्कृतिक विरासत को संजो सकें। मैं आप सभी को 2025 के पितृपक्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपके परिवार में सुख शांति बनी रहे और पूर्वजों का आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहे।